वेलकम टू श्रेष्ठा डिजिटल क्लासेस। मैं कौशल कुमार आप लोगों के समक्ष एक नया चीज लेकर आया हूँ, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। आप लोगों के दिमाग में है बहुत सारे बच्चे के एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जानते हैं कि सर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर एक हीरोज फॉर्मूला लिख सकते हैं एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। और एक 10th क्लास में आप आइएगा तो एक और मिल सकता है 1/2 ए बी साइन थीटा। सो इन तीनों को कैसे प्रूफ किया जाए, हाउ टू प्रूफ हम लोग देखते हैं 1 by 1। कोई खास डिफिकल्ट चीज नहीं है, 1 by 1 हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। सो देखिए ये पहले समझते हैं कि कैसे होता कैसे है। ए बी सी अगर ये एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के मेनली 3 टाइप्स हो सकते हैं। एक हो सकता है आपका हमने अभी जो लिखा है ये कौन सा ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हम लिखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल और एक लिखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अभी हम जैसे एंगल के बेसिस पे देखा कि ट्रायंगल को 3 भागों में बांटा गया, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, एक्यूट, राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज। तो 1 by 1 देखते हैं कि कैसे इन सब का अगर एक्यूट एंगल, ये जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट, इन तीनों में किसके लिए है, इसके लिए। यहां पे ये आपका जो है बेस हो गया और ये जो है आपका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो ये फॉर्मूला सिर्फ यहां पे लगेगा। तो क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। लेकिन कैसे लिखेंगे? अगर सपोज करिए कि इसको आपने बेस लिया तो इसके सामने वाले वर्टेक्स से आपको परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा, तब जाकर के ये हो गया बीसी बेस और एडी जो हो गया आपका परपेंडिकुलर। सपोज करिए कि कोई बच्चा बोले कि सर क्या हम इसको बेस नहीं ले सकते? एकदम ले सकते हैं। फिर बीसी अगर आप एबी को बेस लेते हैं तो इस कंडीशन में यहां से आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा। तो यहां पे आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा बेस आपका ए बी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, सीपी। तो अगर आप इसको बेस लेते हैं एसी को तो फिर इस वर्टेक्स से आपको यहां पे परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। इस बात को बहुत ही ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कर सकते कि बेस यहां से ले ले और परपेंडिकुलर यहां से गिरा दे, ये काम नहीं कर सकता। बट यहां पे तो सीधा सीधा है, ये बेस हो गया आपका बीसी और हाइट क्या हो गया, एबी। इस केस में क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको आप आगे बढ़ा दीजिए और यहां से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए। तो यहां पे बेस क्या हो गया, बीसी और परपेंडिकुलर क्या हो गया, एडी। लेकिन अगर कोई बच्चा कहे कि सर आप जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल में 3 ऑप्शन दिए, क्या ऐसा संभव है कि ऑब्ट्यूज एंगल में भी 3 ऑप्शन दे सके? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। इस वर्टेक्स से आपने परपेंडिकुलर गिरा, एक ऑप्शन हो सकता है कि बेस इसको ले लिया जाए और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा दिया जाए, ये भी संभव है। या फिर आप इसको बेस ले लीजिए तो फिर आप यहां से परपेंडिकुलर गिरा सकते हैं। सो देयर आर 3 ऑप्शंस इसमें भी। तो समझने वाली बात ये है कि मेनली समझना ये है कि जिसको आप बेस लीजिएगा वहीं से परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। दूसरे फॉर्मूला को हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसको डिराइव कैसे करते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट को। सो अभी देखते हैं कि इसको कैसे डिराइव करते हैं। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट को कैसे डिराइव किया जाएगा देखते हैं। ये आपका एक ट्रायंगल हो गया, इसका नाम ले लेते हैं हम लोग ए बी सी। इसको डिराइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके पैरेलल यहां से एक लाइन खींचते हैं और फिर ये जो है इस वर्टेक्स से, इस ए वर्टेक्स से इसके पैरेलल खींचते हैं, बीसी के पैरेलल। तो यहां से ऐसे आए और ये जो दोनों मीटिंग पॉइंट है इसका नाम हम लोग डी दे देते हैं और ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अब जरा देखिए ये जो पैरेललोग्राम बना है, वी नो, हम लोग जानते हैं 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स होता है वो इक्वली 2 ट्रायंगल्स में, इसमें 2 ट्रायंगल इक्वली डिवाइड करता है। यानी कि पैरेललोग्राम में एक अगर डायगोनल
खींच दिया जाए तो वो पैरेललोग्राम को दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया बेस इंटू हाइट। बेस क्या है यहां पे, बेस हो गया BC, हाइट नहीं पता, कोई बात नहीं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए। अब इसका नाम हम लोग लिखते हैं M, ये हो गया M, तो BC इंटू AM। तो अभी आप देखिए BC इंटू AM जो है ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया है। अब ट्रायंगल जो है दो इक्वल पार्ट में है, यानी कि BC इंटू AM का आधा क्या हो जाएगा, एक पार्ट हो जाएगा ABC का एरिया और दूसरा हो जाएगा ADC का। तो लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू 1/2 BC इंटू क्या हो जाएगा AM, क्योंकि यही जो BC इंटू AM जो निकाला गया है ये क्या है, एरिया ट्रायंगल ABC और ADC दोनों क्या है, इक्वल ही है। तो इसका एरिया 1/2 BC इंटू AM और इसका भी 1/2 BC इंटू AM, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हाफ हाफ 1 हो जाएगा। तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा क्या आ जाएगा, BC इंटू AM। अब हम लोगों को अगला जो है इंटरेस्टिंग है, हिरॉन्स फार्मूला करने के लिए थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है उसका लंबा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होगा, अलजेब्रा के माध्यम से हम लोग उसको करते हैं।